अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं, हमारा जो टॉपिक है पल्स रेट। पल्स रेट में हम पढ़ते हैं इसकी नॉर्मल रेट जो होती है वो 60 to 100 पल्स पर मिनट होनी चाहिए। और इंडायरेक्ट इंडिकेशन जो होता है हार्ट एक्टिविटी पे होगा, एज वेल एज स्टेटस ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द पेरिफेरल आर्टरी, जैसा कि पेरिफेरल आर्टरी के जरिए ब्लड फ्लो करता है। उसके बाद इसका रेगुलर रिदम काउंट करना चाहिए। 30 सेकंड के लिए हम इसका रेगुलर रिदम काउंट करते हैं, फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, ताकि हम 1 मिनट की पल्स रेट हासिल कर सकें, हम 1 मिनट की पल्स रेट का पता लगा सकें। उसके बाद फैक्टर जो होते हैं इस पर इम्पैक्ट कर रहे होते हैं एज एक्टिविटी, मतलब जैसे कि बंदे की एज कम होती है उसकी एक्टिविटी वैसे होती है तो उसकी पल्स रेट भी उसी पे इफेक्ट कर रही होती है, या एज ज़्यादा हो जाती है तो पल्स रेट भी उसी पे इफेक्ट कर रही होती है। उसके बाद जो होती है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, वो भी इफेक्ट करता है। मेडिकेशन हमको यूज़ करते हैं, या जेंडर हो गया, स्ट्रेस हो गया, किसी भी स्ट्रेस की वजह से पल्स रेट पे इफेक्ट हो सकता है। बॉडी वाइल्ड हो गया और पैडल पल्सेस होगी। उसके बाद ब्रूट पल्स क्या होती है? हाई पिच वॉइस होती है। क्या होती है? हाई पिच वॉइस, जिसमें सजेस्ट की जाती है एनोरिज्म, एवी फिस्टुला, स्टेनोसिस। एनोरिज्म, एवी फिस्टुला और स्टेनोसिस। उसके बाद क्या होता है? ब्लड प्रेशर, बीपी। ये जो होता है प्रेशर जो होता है सर्कुलेट करते हैं ब्लड ऑन दी वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे जब प्रेशर आ रहा होता है तो जब व्हेन यूजिंग विदाउट फर्दर स्पेसिफिकेशन, जब हम यूज़ कर रहे होते हैं विदाउट फर्दर स्पेसिफिकेशन ब्लड प्रेशर यूजुअली रेफर टू द प्रेशर इन दी। प्रेशर क्या होता है? किन में होता है? लार्जर आर्टरीज ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन की लार्जर आर्टरी में होता है। ये वो बता रहे हैं प्रेशर होता है ब्लड की वेसल्स पे ब्लड का प्रेशर होता है। और हम तब यूज़ कर रहे होते हैं जब हमारे पास कोई फर्दर स्पेसिफिकेशन यूज़ नहीं होती। उसमें प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? लार्जर आर्टरीज होते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। ब्लड प्रेशर जो होता है यूजुअली एक्सप्रेस्ड होता है सिस्टोलिक मैक्सिमम ड्यूरिंग 1 हार्ट बीट, प्रेशर ओवर डायसिस्टोलिक मिनिमम इन बिटवीन 2 हार्ट्स होती है। उसके बाद इसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी, सिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक। सिस्टोलिक क्या होता है? मैक्सिमम होता है 1 हार्ट बीट में, और डायसिस्टोलिक में क्या होता है? मिनिमम होता है बिटवीन 2 हार्ट बीट्स में। और ये क्या होता है? 1 वाइटल साइन होता है रिस्पिरेटरी रेट का, हार्ट रेट का, ऑक्सीजन सैचुरेशन का और बॉडी टेम्परेचर का। उसके बाद हम हाइपरटेंशन पढ़ते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है? आर्टेरियल हाइपरटेंशन जो इंडिकेटर करता है अदर्स प्रॉब्लम एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, जिनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। समटाइम्स ये काइंड करता है एक्यूट प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की वजह बन सकता है। ये क्या होता है कि इंडिकेटर होता है अदर प्रॉब्लम्स का, हमें अदर प्रॉब्लम्स का बताता है। और जो लॉन्ग टर्म जिनका इफेक्ट हो जाता है, सम टाइम जो होते हैं हाइपरटेंशन इमरजेंसी की हो जाती है। लेवल ऑफ आर्टरी प्रेशर पुट मैकेनिकल स्टेंट ऑन द आर्टरी वाल, जब आर्टरी प्रेशर का जो लेवल होते हैं वो मैकेनिकल स्ट्रेस डालता है कि इस पे आर्टरी वाल्स पे। हायर प्रेशर इंक्रीजेस हार्ट वर्कलोड, जब प्रेशर ही ज़्यादा हो जाएगा तो हार्ट का वर्कलोड भी ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है? अनहेल्थी टिश्यू ग्रोथ होती है, एथेरोमिया हो जाता है। उसके बाद वो कहते हैं हायर द प्रेशर द मोर स्ट्रेस, जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा, दैट इज़ प्रेजेंट एंड द मोर एथेरोमिया टेंड टू प्रोग्रेस एंड द हार्ट मसल टेंड टू थिकन, इनलार्ज एंड बिकम वीकर ओवर टाइम होते हैं। उसके बाद क्या होता है? प्रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन जो होती है वो रिस्क फैक्टर होता है। स्ट्रोक उससे फालिज भी हो सकता है, हाइपरटेंशन से हार्ट अटैक्स भी हो सकता है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है, आर्टरी एनोरिज्म भी हो सकता है, एंड इज द लीडिंग कॉज ऑफ क्रोनिक किडनी फेलियर भी हो जाती है। इसमें स्ट्रोक भी हो जाता है, हार्ट अटैक्स भी हो जाता है, हार्ट फेलियर भी हो जाता है, क्रोनिक किडनी फेलियर भी हो जाते हैं। इवन मॉडरेट एलिवेशन ऑफ आर्टरी प्रेशर लीड्स टू शॉर्टिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। हाइपोटेंशन क्या होता है? जब ब्लड ही बहुत कम हो जाता है, इसको हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन एक मेडिकल कंसर्न होता है जिसको हम साइन और सिम्पटम जो होते हैं डिजीनेस, फेंटिंग, एक्सट्रीम शॉक होगी व्हेन आर्टरी प्रेशर जो होते हैं एंड ब्लड फ्लो डिक्रीजेज होता है। सर्टेन पॉइंट में प्रोफियन ऑफ द ब्रेन बिकम्स क्रिटिकल डिक्रीज हो जाता है। ब्लड सप्लाई इज़ नॉट सफिशिएंट, ब्लड सप्लाई जो होती है इसमें सफिशिएंट नहीं होती, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। उसके बाद काजेस करते हैं लाइट डिजीनेस, वीकनेस और फेंटिंग। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन में होता है जब एक बंदा बैठा हुआ होता है तो वो सिटिंग से स्टैंडिंग में आता है तो वो अब उसको ना चक्कर आते हैं, वो गिर जाता है। समटाइम द आर्टियल प्रेशर आर स्टॉप सिग्निफिकेंटली व्हेन अ पेशेंट स्टैंड अप फ्रॉम सिटिंग, दिस इज नोन एज आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। पोस्टल हाइपोटेंशन, ग्रेविटी reducing the rate of blood return from the body veins below the heart back to the heart, thus reducing stroke volume and cardiac output। ब्लड प्रेशर क्या होता है? नॉर्मल 120 से 80 होता है, सिस्टोलिक 120 से 130, डायसिस्टोलिक 70 से 80। क्रोटोकोफ साउंड जो होती है शार्प थर्ड, लाउड ब्लोइंग साउंड, सॉफ्ट थर्ड, सॉफ्ट ब्लोइंग साउंड, सैलिस डायस्टोल। थैंक यू सो मच।